નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘરે શીખ્યાના ત્રીજા અંકમાં આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીઓ માટે આપવામાં આવેલ પ્રથમ પ્રકરણ હિન્દ દેશ કે નિવાસી નું આજે આપણે અધ્યયન કરીશું। તો ચાલો જોઈએ આપણને શું પ્રવૃત્તિ આપવામાં આવી છે તે। पहली प्रवृत्ति हम देखते हैं। पेज नंबर 10 पर आपको इस तरह से दिया गया है। हिंद देश के निवासी कविता श्री विनय चंद्र मोदगल्य ने लिखी है। यह कविता भारत देश में विविधता में एकता के महत्व को दर्शाती है। इस कविता को सुनने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें और इस काव्य को आपको कंठस्थ करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे पेज नंबर 10 पर आपको QR कोड दिया गया है। इसे स्कैन करके आप कविता को सुन सकते हैं। तो चलिए अब हम इस कविता को सुनेंगे। विद्यार्थी मित्रों, तमे एक कविता सांभळीने खूब सरस कविता छे। ए कवितामां आपणा भारत देशनी विविधतानी जानकारी आपवामां आवेली छे। हवे आपणे જોઈએ આગળ આપણને શું પ્રવૃત્તિ આપવામાં આવી છે તે। प्रवृत्ति पहली, जिसमें कहा गया है चलो भारत को जाने। नीचे आपको भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों की वेशभूषाएं दी गई हैं। आपको वे किस राज्य के हैं यह पहचानना है और उस राज्य के बारे में जानकारी लिखनी है। तो हम अब इन वेशभूषाओं को पहचानकर उस राज्य के बारे में जानकारी लिखेंगे। सबसे पहला चित्र दिया गया है, वह पश्चिम बंगाल के लोगों का हो ऐसा लग रहा है। अब हम पश्चिम बंगाल की जानकारी लिखेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा बंगाली है। यहीं पर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा की गर्जना करने वाले वीर पुरुष सुभाष चंद्र बोस जन्मे थे। तो इस प्रकार से आप पश्चिम बंगाल के बारे में और जानकारी भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरी वेशभूषा गुजरात के लोगों की हो ऐसी लग रही है। अब हम गुजरात के बारे में लिखेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजयभाई आर रूपाणी है। गुजरात की मुख्य भाषा गुजराती है। यहाँ के लोग शांति प्रिय है। यहाँ द्वारका, सोमनाथ, हाजीपीर, अंबाजी, महुड़ी, देलवाड़ा आदि धार्मिक स्थान हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन आदि धर्म के लोग हिल मिल कर रहते हैं। कृष्ण भगवान, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्व ने गुजरात को गौरवान्वित किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी गुजरात के ही पनौते पुत्र हैं। तो इस प्रकार से आप गुजरात के बारे में और अधिक जानकारी भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे चित्र की वेशभूषा की ओर। तो वह पंजाब के लोगों की लग रही है। अब हम पंजाब के बारे में लिखेंगे। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब की मुख्य भाषा पंजाबी है। पंजाब शब्द फारसी के शब्दों पंज यानी पांच और आब यानी पानी के मेल से बना है, जिसका अर्थ 5 नदियों का क्षेत्र है। यह फारसी शब्द संस्कृत के पंचनाद शब्द के आधार पर बना है। इस शब्द का अर्थ भी 5 नदियों का क्षेत्र ऐसा होता है।
अब हम 5 नदियां कौन कौन सी है यह लिखेंगे। इन 5 नदियों में है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। जब धार्मिक आधार पर सन 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो उस दौरान चिनाब और झेलम नदियां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चली गई। तो इस प्रकार से आप पंजाब के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम चौथा चित्र देखेंगे। चौथा चित्र महाराष्ट्र के लोगों का लग रहा है। अब हम महाराष्ट्र के बारे में लिखेंगे। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत के 2 शब्दों महा तथा राष्ट्र से बना है। इसका अर्थ है महान देश। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई है, जो भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र का अधिकतम भाग बेसाल्ट खड़कों का बना हुआ है। इसके पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो इस प्रकार हमने यहाँ महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी लिखी। अब हम 5वां चित्र देखते हैं। 5वां चित्र नागालैंड के लोगों का लग रहा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नीपीहू रियो है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। असम घाटी के किनारे बसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य का अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है। यह राज्य वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता का घर है। यहाँ ईसाई धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। तो इस तरह से हमने नागालैंड के बारे में यहाँ पर लिखा है। अब 6ठा चित्र कश्मीर के लोगों का लग रहा है। इसके बारे में भी हम लिखते हैं। कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की हरी भरी वादियां मन को मोह लेती हैं। भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को इस राज्य की राजनीतिक स्थिति में भारी बदलाव करते हुए विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तथा लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके उसे भी अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। भारतवर्ष में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर कश्मीर में ही है। कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध फसल चावल है, जो यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन है। कश्मीर केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हमने कश्मीर के बारे में भी यहाँ पर लिखा है। आप और ज्यादा जानकारी भी लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस एकम में हमने हमारे देश की विविधता के बारे में बहुत अच्छी तरह से जाना। मेरी YouTube चैनल माय स्टूडेंट्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।